चौथे महामुकाबले की शुरुआत होने से पहले मोहम्मद सिराज ने गुस्से में आकर एक ऐसा स्टेटमेंट जारी किया है जिसने इंग्लैंड के खेमे में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। जी हां दोस्तों, अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मोहम्मद सिराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर एक ऐसा बयान दिया है जिसमें वह इंग्लिश खिलाड़ियों को खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं। इस बयान को सुनकर न सिर्फ कप्तान शुभमन गिल हैरान है, बल्कि पूर्व दिग्गज खिलाड़ी भी पूरी तरह से चौंक गए हैं। वहीं इंग्लैंड के खेमे में भी डर का माहौल बन चुका है। तो आखिर क्या कुछ कहा मोहम्मद सिराज ने? उनके धमकी भरे बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोहम्मद सिराज को एक शानदार गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मित्रों, आपको बताते चलें कि बुधवार यानी 23 जुलाई की दोपहर क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होने वाली, क्योंकि 10 दिनों के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होने जा रही हैं। जी हां, चौथे टेस्ट मुकाबले का आगाज अब महज एक दिन दूर है और दोनों टीमों के साथ साथ उनके फैंस भी इस महामुकाबले को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। मित्रों, आपको यह भी बता दें कि यह चौथा टेस्ट मैच अब तक खेले गए पहले तीनों मुकाबलों से कहीं अधिक रोमांचक और कांटे की टक्कर वाला होने जा रहा है। एक तरफ इंग्लैंड की टीम इस टेस्ट को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से मैदान में उतरेगी, तो वहीं दूसरी ओर टीम इंडिया इस मैच को हर हाल में जीतकर सीरीज को बराबरी पर लाने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसका मतलब साफ है, दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं। इस बीच जहां क्रिकेट के बड़े बड़े जानकार अपनी अपनी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, वहीं दोनों टीमों के खिलाड़ी भी एक दूसरे पर जुबानी वार करने से पीछे नहीं हट रहे। और अब इस जबानी जंग में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भी पूरी तरह उतर चुके हैं। जी हां मित्रों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद सिराज ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसा बयान दे दिया है जिसने सभी को चौंका दिया है। सिराज ने न सिर्फ तीसरे टेस्ट में मिली हार की जिम्मेदारी खुद ली, बल्कि इंग्लिश खिलाड़ियों द्वारा की गई स्लेजिंग पर भी खुलकर बात की और एक धमाकेदार स्टेटमेंट जारी किया है। तो आखिर क्या कहा मोहम्मद सिराज ने? कैसे उन्होंने इंग्लैंड को चुनौती दी और क्यों अब यह मुकाबला और भी ज्यादा गर्म होने वाला है? आइए जानते हैं उनके इस पूरे बयान के बारे में। सिराज ने कहा कि देखिए, मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि तीसरे टेस्ट मुकाबले में जो हार हमें मिली वो मुझे आज भी भीतर से खलती है। एक खिलाड़ी के तौर पर जब आप मैदान में उतरते हैं तो सिर्फ अपनी टीम के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के सम्मान के लिए खेलते हैं। और जब हार मिलती है तो उसका बोझ सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं, दिल पर भी पड़ता है। मैं मानता हूं कि अगर उस दिन मैं थोड़ा और धैर्य रखता, अगर कुछ ओवर और मैदान पर टिक जाता, तो शायद नतीजा कुछ और होता। शायद आज हम सीरीज में बराबरी पर होते और यह मुकाबला निर्णायक नहीं बल्कि दबाव मुक्त होता। लेकिन क्रिकेट में अगर और शायद की कोई जगह नहीं होती। उस दिन किस्मत इंग्लैंड के साथ थी और हमसे चूक हो गई। लेकिन अब जब हम चौथे टेस्ट के इतने करीब हैं तो एक बात साफ है, यह मुकाबला किसी भी कीमत पर हमें जीतना ही होगा। हमारी टीम इस वक्त कुछ मुश्किलों से गुजर रही है, ये कोई छिपी बात नहीं है। हमारे कुछ प्रमुख खिलाड़ी जैसे कि नीतीश कुमार रेड्डी और ऋषभ पंत फिलहाल पूरी तरह फिट नहीं हैं। ये खिलाड़ी हमारे लिए सिर्फ नाम नहीं बल्कि टीम की रीढ़ है, और जब वो मैदान पर नहीं होते तो उसका असर पूरे संयोजन पर पड़ता है। लेकिन टीम इंडिया की खूबसूरती ही यही है कि जब हालात मुश्किल होते हैं तभी असली जज्बा सामने आता है। मैं जानता हूं कि इंग्लैंड की टीम अभी मनोवैज्ञानिक बढ़त में है। उन्होंने तीसरे मुकाबले में न सिर्फ मैच जीता बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी चोट पहुंचाने की कोशिश की, और इसके लिए उन्होंने स्लेजिंग का सहारा लिया। मैदान में शब्दों के जरिए दबाव बनाने का खेल खेला गया। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत थे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट आज सिर्फ तकनीक और ताकत का खेल नहीं रह गया है, यह अब मानसिक दृढ़ता की परीक्षा भी बन चुका है। लेकिन मैं यहां एक बात साफ करना चाहता हूं, इस बार मैदान पर जो जवाब मिलेगा वो पहले से कहीं अधिक तीखा और सीधा होगा। जब सिराज से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि इस बार भारत की रणनीति क्या रहेगी, तो सिराज ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, अब हम भी खुलकर स्लेजिंग करेंगे। और ये कोई गुस्से में दिया गया बयान नहीं था, ये हमारे पूरे ड्रेसिंग रूम की रणनीति का हिस्सा है। जब कोई टीम आपकी चुप्पी को कमजोरी समझने लगे तो फिर वक्त आ जाता है कि आप अपनी जुबान और प्रदर्शन दोनों से जवाब दें। इस बार हमारी स्लेजिंग सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं होगी, ये एक सोच समझी रणनीति होगी। हम इंग्लैंड के खिलाड़ियों को ये महसूस कराना चाहते हैं कि भारत की टीम अब सिर्फ बॉल और बैट से नहीं, हौसले और हिम्मत से भी मैदान में उतरती है। और यह मैं स्पष्ट कर दूं, हमने ये तरीका पहले नहीं अपनाया, क्योंकि हमें लगा कि हमारे प्रदर्शन से जवाब देना ही पर्याप्त होगा। लेकिन जब इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने बार बार जुबानी हमले किए
तो हमारी टीम को भी एहसास हुआ कि अब इस मानसिक गेम का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। स्लेजिंग का मतलब अपमान नहीं होता, इसका मकसद होता है सामने वाली टीम की लय तोड़ना, उसका ध्यान भटकाना। और जब ये सोच समझकर की जाती है तो यह भी एक कला बन जाती है। इस बार इंग्लैंड को हमारी चुप्पी नहीं, हमारी चालाकी दिखेगी। हमारे कोचिंग स्टाफ और टीम मैनेजमेंट ने भी हमें खुली छूट दी है। उन्होंने कहा है कि इस मुकाबले को सिर्फ एक मैच की तरह मत देखो, इसे एक मिशन की तरह देखो। और हम सब ने एकमत से तय किया है कि इस चौथे टेस्ट को हर हाल में जीतना है, चाहे उसके लिए हमें खुद को हद से आगे क्यों ना ले जाना पड़े। मेरे लिए ये सिर्फ एक सीरीज नहीं है, ये मेरे आत्मसम्मान की लड़ाई है। पिछले मैच में मेरी एक गलती से जो निराशा टीम को मिली, मैं उसे अपने प्रदर्शन से धोना चाहता हूं। और यकीन मानिए, इस बार सिराज पहले से कहीं ज्यादा तेज, कहीं ज्यादा आक्रामक और कहीं ज्यादा फोकस्ड मैदान पर उतरेगा। ये मेरा वादा है अपने फैंस से, और एक चेतावनी इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए। जो आग मेरे भीतर पिछले मैच से धधक रही है, अब वो सिर्फ दिल में नहीं रहेगी, वो अब विकेटों में तब्दील होगी। भारत को यह चौथा टेस्ट हर हाल में जीतना है, क्योंकि अगर हम अब नहीं लड़े तो ये सीरीज हाथ से निकल जाएगी, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। चाहे उसके लिए हमें मैदान पर जज्बात दिखाने पड़े, जुबान चलानी पड़े, या फिर हर गेंद पर अपनी जान लगानी पड़े, हम तैयार हैं। और आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूंगा, इस बार सिर्फ सिराज की गेंदें नहीं बोलेंगी, बल्कि पूरी टीम इंडिया गरजेगी। और वो गर्जना इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम तक जाएगी। वही कोच गौतम गंभीर ने कहा कि देखिए, मैं एक बात बहुत साफ कह देना चाहता हूं, ये चौथा टेस्ट मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं है, ये टीम इंडिया के आत्मसम्मान की लड़ाई है। अभी तक जो भी हुआ उसे पीछे छोड़ना होगा। हाँ, खिलाड़ी थके हुए हैं, चोटें भी हैं, लेकिन बड़े मुकाबले कभी आसान नहीं होते। असली टीम वही होती है जो मुश्किल वक्त में जवाब दे। मुझे लगता है शुभमन गिल को अब हर खिलाड़ी से सीधा संवाद करना चाहिए। कौन किस रोल में है, क्या जिम्मेदारी है, ये सब बिल्कुल स्पष्ट हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस वक्त हमें भावुक कप्तानी नहीं, बल्कि निर्णायक फैसले चाहिए। टीम में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन संयोजन, एकजुटता और मैदान पर आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। अगर भारत को सीरीज में वापसी करनी है तो इस मैच में सब कुछ झोंकना होगा, और सिर्फ खेल से नहीं, इरादे से भी दिखाना होगा कि हम क्यों दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट टीम हैं। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या इस चौथे टेस्ट को जीतकर भारत अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दे पाएगा? कमेंट करके अपनी कीमती राय हमें जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।